Hello students, today we are going to learn about internet security. Okay, so internet security बोलने से आप लोग क्या समझते हो? It's not only the आप browser use करके browsing कर रहे हो and using net and you access the www. It's not about these things कि आप net on किए and net पे आप सारा काम कर रहे हो and दैट्स सिर्फ इंटरनेट के जरिए आप काम कर रहे हो तो उस टाइम में आपको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए ओके सो इट्स ऑल्सो अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब इट्स ऑल्सो अबाउट द सिक्योरिटी अबाउट द अदर एप्लीकेशन जो आपका सिस्टम में है या फिर होस्ट या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो ओके सो उस सिक्योरिटी के बारे में भी बोल रहा है बिकॉज व्हेन any threats attack your system it's not only the case कि वो सिर्फ आप नेट ऑन किए हो तो ही सिर्फ वायरस अटैक होके वहीं पे नेट क्लोज कर दिए तो वायरस वहीं पे चला गया वो आपका सिस्टम को हार्म नहीं करेगा इट्स नॉट दैट कि बिकॉज some of the cases that they are normally some malicious software हो सकते हैं some worms हो सकते हैं some virus हो सकते हैं trojan horse हो सकता है okay और some of the threats are create their self replica and copy themselves into your system so आप नेट बंद कर दो या फिर आप वहां उसमें वर्क ना करो it doesn't matter okay so it's all about आप इंटरनेट के थ्रू में it and it's true that these especially the emails जो आपको मेल आते हैं some spam emails okay so email के जरिए और you access और इंस्टॉल सम ऑन अनवांटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर दिए हो जो आपको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप क्लिक कर दिए कोई स्पैम लिंक पे तो वो लिंक अगर वंस एक्टिवेट हो गया तो उसमें से आपका सिस्टम में अटैक होने का चांसेस रहता है वेदर आपका पासवर्ड ही क्यों ना हो आईडी ही क्यों ना हो आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स क्यों ना हो आपका कोई मेल अकाउंट का डिटेल्स क्यों ना हो ओके उसमें एक्सेस होने का चांसेस रहता है एंड अटैक होने का चांसेस रहता है एंड द cyber criminals are more interested to access every information from your system or they can even vanish the information from your system they can access your password and user id although some of the threats are there where उसमें क्या होता है ना कि अगर आप वंस अगर वो थ्रेड्स आपका सिस्टम में आ गया तो भले ही आप अपना पासवर्ड वो एक बैकडोर खुद के लिए क्रिएट कर देता है तो ताकि इंस्टॉल कर देता है ताकि उस वो अगर यूजर अगर अपना पासवर्ड और आईडी चेंज भी कर दिया तो भी वो उसको एक्सेस कर सकता है ओके सो वी विल टेक सम मेजर्स एंड some rules so that we can protect our system from these types of vulnerable attacks okay and especially हम लोग का अगर इंटरनेट का बात बोलें तो दिस इज द मोस्ट इनसिक्योर चैनल which leads to transfer or the threats into your system okay whether हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू सम मेल मैसेजेस ओके सो दिस सो वहां पे फ्रॉड या सम फिशिंग होने का चांसेस रहता है ओके and another thing that there are various methods are used to protect your system from these types of attacks जैसे आपका क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जहाँ पे कि हम लोग यू कैन प्रोटेक्ट एंड सिक्योर और मैसेज और डाटा फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सम अनऑथराइज्ड यूजर और सम पर्सन ओके एंड जहाँ पे हम लोग डाटा को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम्स हम एल्गोरिदम्स यूज करते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज करते हैं एंड
so that the plain text will convert it into ciphertext, and the unauthorized user cannot understand that message. Only the intended recipient on the or the authorized person जो actual recipient है वो सिर्फ समझ पाए. Okay. एंड डिक्रिप्शन टेक्निक सो दैट इट विल कन्वर्ट जहाँ पे कि या फिर डिकोडिंग बोले जहाँ पे कि वो कोड अगेन कन्वर्टेड इनटू द प्लेन टेक्स्ट जो ओरिजिनल मैसेज था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस एल्गोरिथम्स आर देयर टू प्रोटेक्ट योर डाटा. जैसे आप इंटरनेट सिक्योरिटी का अगर बात बोलूँ या फिर सिस्टम का बात बोलूँ तो नॉर्मली यू इंस्टॉल द एंटीवायरस. ओके, सो एंटीवायरस में भी there are certain programs that protect your system to from these types of threats or attacks from the cyber criminals. Okay, so internet security is a branch of computer security specifically related to not only the internet, often involving browser security and the World Wide Web, but also network security as it applies to other applications or operating systems as a whole. And there are various types of threats. So here some of the threats are malware. Okay, so malware में आपका क्या होता है ना, this is also stands for your malicious software. So आप लोग देखोगे कि अगर आपका सिस्टम में एंटीवायरस है तो इट विल डिटेक्ट्स यू दिस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स एंड इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन दैट कि योर सिस्टम it detects some malicious software on your system. Okay, so these malwares come in several forms, whether ये हो सकते हैं some virus form में हो सकते हैं, worms form में हो सकते हैं, some trojan horse हो सकता है, some dishonest spyware हो सकते हैं. Okay, so these are the malwares, some malicious software, okay, which is come into your system. That is not कि आप उसको allow किए हो, but unwantedly it comes into your system. Okay, then हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर वर्म. सो कंप्यूटर वर्म में अगर का बात बोलूं तो कंप्यूटर वर्म इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इट्स आपका नॉर्मली दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. वो क्या करता है ना, it will copy itself, means it will create its self replica. Okay, so it doesn't require any human interaction. कोई जरूरत नहीं. Once it copy itself, then it can copy it from अब वर्ल्ड को जिस जगह में क्यों ना हो, it will copy from one application to another application, and आपका सिस्टम में वो क्या वो बढ़ता जाएगा and means dozens of या फिर a great volume में वो rapidly spread हो जाएगा. Okay, into your systems. Then आपका स्पैम मैसेजेस के बारे में आप सुने होंगे. जैसे आपका इनबॉक्स में खोलते हो, देयर आर अनवांटेड मैसेजेस व्हिच यू आर नॉट विलिंग टू और यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट ऑन इट, स्टिल दैट मैसेजेस कम्स इनटू योर सिस्टम बाय डिफॉल्ट. सम ऐड हो सकता है और सम ग्रुप गुड्स एंड सर्विसेज का एड्स ऐसे कुछ दिया रहेगा. इसको क्लिक कीजिए, इस लिंक की क्लिक किए, यू गेट दिस टाइप ऑफ सर्विसेज. ओके, सो देयर आर वेरियस टाइप्स दिस टाइप ऑफ मैसेजेस कम इनटू योर सिस्टम. लेकिन उतना तक सही है जब तक कि वो मेल आपका सिस्टम में है. अगर इट प्रोवाइड्स यू सम लिंक्स and you by defaultly by chance you click on that link and you install that things in your system that is unknown, आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में, then that time में वो प्रॉब्लम कर सकता है. so उस टाइम में योर सिस्टम में आपका दिस malicious सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने का इंस्टॉल हो गया है तो that will creates problem. हैक हो सकता है, सम इंफॉर्मेशन डिलीट हो सकता है, सम इंफॉर्मेशन विल बी हैक्ड बाय सम साइबर सिक्योरिटी साइबर criminals. Okay, so they will access your informations. Okay, now come to phishing. फिशिंग में आपका क्या होता है ना, फिशिंग स्कैम्स आर क्रिएटेड बाय द क्रिमिनल्स व्हिच अटेम्प्टिंग सम सॉलिसिट प्राइवेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपका एक्सेस करने के लिए थे. उसको हम लोग बोलेंगे फिशिंग. एंड दे कैन पोज वो आपका बैंक डिटेल्स हो सकता है या फिर वेब सर्विस हो सकता है, और सिंपली यू
clicking into it and they are access these type of information about your accounting information या फिर आपका पासवर्ड इंफॉर्मेशन हो सकता है, ओके, उसको वो लोग एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस टाइप ऑफ फिशिंग स्कैम्स। ओके, सो दिस फिशिंग स्कैम्स जनरली डे बाय डे बहुत बढ़ते जा रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस साइबर क्रिमिनल्स आर देयर। दिस फिशिंग स्कैम मैसेजेस स्प्रेड कर रहे हैं, वेदर योर फोन में हो सकता है या फिर आपका लैपटॉप में हो सकता है, पीसी में हो सकता है। सो एनी सिस्टम वो लोग आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं टू एक्सेस योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, सो वो सारा चीज को वो लोग एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ओके, देयर आर बहुत सारे ऐसे फिशिंग केसेस हम लोग डे बाय डे एवरी डे आता है। ओके, एंड बॉटनेक botnet is a network private computer that had been compromised and infected with malicious software, and these computers are controlled by some single user and are often prompted to engage the nefarious activities। okay, so यहाँ पे आपका नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर मैं फिशिंग इंफॉर्मेशन का बात बोलूं, सॉरी बॉटनेट का बात बोलूं, तो बॉटनेट में क्या होता है ना, बॉटनेट्स आर द नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स which are infected by some malware such as your computer virus हो सकता है some keyloggers हो सकता है और some other malicious software हो सकता है, and they can control your system remotely। okay, वो अलग जगह में बैठ के आपका सिस्टम को वो एक्सेस कर सकते हैं, आप जिस किसी लोकेशन में वर्ल्ड में कहीं पे ना क्यों ना हो। स्पेशली दे यूजुअली फॉर द फाइनेंशियल गेन के लिए वो लोग ऐसे टेक्निक यूज करते हैं। ओके, एंड टू लॉन्च द अटैक्स ऑन द वेबसाइट्स और द नेटवर्क्स। सो इफ your computer is infected these types of malware and part of the botnet, so it communicates and receives instruction about what it's supposed to do from the command and controls of the computer located anywhere in the world। okay, so यहाँ पे अगर once वो आपका सिस्टम इस टाइप ऑफ अटैक हो गया तो वहां पे क्या होता है ना, ए सिंपल कमांड और कंट्रोल के जरिए वो अपना आपके सिस्टम को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एंड देन कम टू अगर डेनियल ब्रूट फोर्स। ओके, ब्रूट फोर्स में आपका क्या होता है ना, ब्रूट फोर्स में आपका होता है कि दिस अटैक्स को हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं एग्जॉस्टिक की सर्च अटैक। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, इन विच द एनक्रिप्टेड डाटा, जो भी आप डाटा एनक्रिप्ट करके रखे हो, दैट डाटा आर मैसेज और मैसेजेस आर हैक होने का चांसेस रहता है। दे आर हैक्ड एंड देन विद द यूज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सम they use some technology so that they break these messages or data, the encrypted messages or data into the ओरिजिनल मैसेज। वो लोग कन्वर्ट ओरिजिनल मैसेज को उनको मिल जाता है, वेदर ये आपका आईडी हो या पासवर्ड हो। सो वंस द हैकर इज एबल टू गेन द एक्सेस ऑफ द प्रिविलेज ऑथोरिटी, उसको मिल गया, सो वो क्या करेगा ना, ही और शी कैन इंस्टॉल अ बैकडोर फॉर द फ्यूचर यूज, इवन इफ द पासवर्ड और द यूजर आईडी आप चेंज कर दो तो भी वो उस चीज को एक्सेस कर पाएगा वंस अगर अटैक हो गया। देन आपका आता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल ऑफ सर्विसेज में आपका क्या आएगा ना कि आपका डेनियल ऑफ सर्विसेज में यहाँ पे दिस सर्विसेज से वेरी एंशिएंट अटैक होता था, जहाँ पे कि आपका वेब सर्वर में सब अनवांटेड रिक्वेस्ट्स आते जाते थे जब तक कि वो हैंग ना हो जाए। So in which a web server is hanged up because of sending
overwhelming numbers of requests. So this denial of service attack has a sibling that is also called a DDoS, that full form is distributed denial of service, in which the attacker simultaneously वो क्या करता है ना, launches a dozen of requests to the number of servers until they are hanged up ना हो जाए, तब तक वो वही काम करता है. Okay. और नेक्स्ट कम टू योर हाईजैकिंग. सो हाईजैकिंग नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज यू वांट टू सर्च वन पेज. ओके, सपोज आपको टेक्निकोलॉजी के बारे में कुछ जानना है तो आप एक पेज खोले. सो देखिएगा कि वो आपका विदाउट क्लिकिंग वो सम अदर पेज को वो डायरेक्टली चला जाएगा. ओके, इट डायरेक्ट्स यू और you to some another websites, redirects you to some another websites यहाँ पे, and or some web page, some home page. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, hijacking. So these attacks are massively takes place over the remote computer में वो सारा होता है. And there are mainly different types of, there are various types of hijacking. One of them is random dialing or wire dialing. means यहाँ पे होता है कि randomly dialing some numbers and just to see that they are connected with the modem or not. Okay, and it is able to bypass the firewall and the other security technologies के लिए वो सारे चीज यूज करते हैं. Okay, so sniffers one of them. Okay, so these are the hijacking. Now Trojan horse. This is the very dangerous threats in your system. All sometimes it detects in your system, and कभी कभी ऐसे होता है ना, ये ट्रोजन हॉर्स में ऐसे होता है कि आप आईडी पासवर्ड जो भी दे रहे हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा अपना सिस्टम में रखे हो, दैट विल बी वैनिश्ड विद इन अ सेकेंड. ओके, सो नॉर्मली हम लोग ट्रोजन हॉर्स की अगर बात कर रहे हैं तो ट्रोजन हॉर्स में नॉर्मली दिस इज सिमिलर टू नॉर्मल प्रोग्राम, बट दे हैव सम एडिशनल और दे कंटेन सम एडिशनल malicious and viral functions or piece of codes, and these are installed with an intention of the theft of information. वो इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए ही वो बनाया गया है, and their intention is to theft the information. So वो इंस्टॉल हो गया आपका सिस्टम में, then it gaining the control over your system and sometimes impersonating the login screens. Okay, to get the entire user ID and password. So वो क्या करेगा ना, एंटायर आपका जो लॉगिन स्क्रीन है वहां से वो पूरा जो लॉगिन आईडी डिटेल्स एंड लॉगिन पासवर्ड्स है उसको पूरा हैक कर लेगा. ओके, इट controls over all the information about it. And sources of the Trojan horse are normally आपका Gmail हो सकता है, Gmail attachment हो सकता है, some backdoors हो सकता है. Okay, now come to AAA, authentication, authorization and accounting. So authentication में आपका क्या होता है ना, आप जब एक रजिस्टर करते हो, जैसे जीमेल आप क्रिएट किए या फिर जीमेल अकाउंट है आपका या फिर फेसबुक अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप पहले लॉगिन करते हो, मीन्स आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड देते हो. दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑथेंटिकेशन में एक प्रोसेस है जहाँ पे कि वो चेक करता है वेदर द यूजर इज ऑथराइज्ड और नॉट, कि आपका जो आप आईडी एंड पासवर्ड दे रहे हो, मीन्स अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हो, बस आपका आईडी एंड पासवर्ड आप जो क्रिएट किए वो एक्सेस होना चाहिए, है कि नहीं. सो यहाँ पे और क्या होता है ना, सो चेक द वैलिड मीन्स वो क्या करता है ना, इट इज द प्रोसेस बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाई द यूजर which want to access the network resources by
simply authorization techniques, that is your some asking some credential information about this, that is your user ID and passwords, and there are some common methods that are put authentication on the console port. Okay, now come to your ऑथराइजेशन में आपका क्या होता है ना, इट प्रोवाइड्स यू द capabilities to enforce the policies on the network's resources after the user has gained access to the network resources through some authentication technique, and after authentication is successful, अगर authentication हो गया, so यहाँ पे क्या होता है ना, the authentication can be used to determine that what resources is the user allowed to access and the operation that can be performed. Okay, so एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया कि दैट इज एन ऑथराइज्ड यूजर, कि वो कोई अननोन यूजर नहीं है, अनऑथराइज्ड यूजर नहीं है, वंस इट्स ऑथराइज्ड यूजर, देन वो चेक करे देखेगा कि मीन्स जो भी आपका नेटवर्क इट गेन द एक्सेस ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेस वो एक्सेस करेगा, मीन्स व्हाट रिसोर्सेस इज द यूजर अलाउड टू एक्सेस एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड. ओके, नाउ अकाउंटिंग में आपका क्या होगा ना, इट प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग द इवेंट्स डन बाय द यूजर, कि वो कब लॉग इन किया एंड कब लॉग आउट किया, एंड वो द नेटवर्क रिसोर्सेस को वो क्या वो एक्सेस किया. इट मॉनिटर्स, इट मीन्स हाउ लॉन्ग द यूजर हैज टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्सेस, एंड एज एन administrator can create an accounting method to specify what should be accounted and to whom the accounting records should be sent. Okay, now these are about authentication, authorization, accounting. Okay, वैसे आपका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सो क्रिप्टोग्राफी में आपका ये होता है कि स्पेशली दिस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सो हाउ आवर मैसेज विल बी सिक्योर्ड एंड सिक्योरली कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ओके, सो वो हम लोग देखेंगे. सो हाउ वी प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आवर मैसेज. ओके, for the encryption and decryption technique use. So encryption में क्या होता है, that encoded the plain text is converted, or plain text original text that is converted into the ciphertext using some encryption key or some encryption algorithm, so that only can the authorized person can access it. Okay, so this is the process of encoding a message so that only authorized entities are allowed to access to the content of the message, not unauthorized users. Okay, so description is the reverse of the encryption, जहाँ कि आपका जो cipher text और encrypted message है, that is converted into the plain text or the original text, so that the user means जो recipient है वो समझ सके वो चीज को. So for that reason also there are some decryption key and decryption algorithms are used. Okay, so this is all about this, and in the next video I will tell you the about the firewall and SSH. Okay.